पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण एपिसोड 32। श्री कृष्ण द्वारा ब्रज को वृंदावन ले जाने की चेष्टा। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उसी ब्रज में बाल्यावस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें से बलराम तो नीले वस्त्र धारण करते थे और श्री कृष्ण पीत वस्त्र। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने भाई संकर्षण से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन का उपभोग मिलाकर इसकी शोभा एवं संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की सारी घास चल ली गई है और काठ भी तोड़ लिए गए हैं। भाई, वनों का आभूषण है गाय। वह गाय ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अतः हम अब दूसरे नए वन में चलें, जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। आजकल इस वन में घास फूस का नाम भी नहीं रह गया। अतः चलिए हम दोनों गौओं के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरें। यहाँ से ब्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है वृंदावन नाम का एक बड़ा ही रमणीय वन है। वहाँ गोपियाँ बड़े सुख से सब ओर विचर सकती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन हैं। वहाँ गोवर्धन नाम का महान पर्वत है, जो उस वन से अधिक दूर नहीं है। वहीं चलकर इस ब्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए। भैया, कोई नवीन कारण उत्पन्न करके हम इन ब्रजवासियों को डराएं। बस क्या था, ब्रज को वहाँ से उजाड़ने के लिए श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार बहुत से भेड़िए वहाँ प्रकट होने लगे। उन्हें देखकर गौओं, बच्चों, मनुष्यों, गोपांगनाओं तथा संपूर्ण ब्रज में महान त्रास छा गया। वे भेड़िए बछड़ों को खा जाते, गायों को कष्ट देते, रात में बालकों को उठा ले जाते। इस तरह वह ब्रज में बहुत उत्पात कर ब्रज वासियों को कष्ट देने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन दुर्जय भेड़ियों को बढ़ते देख समस्त ब्रज के स्त्री पुरुषों ने मंत्रणा की, हम आज ही अपने गौधनों के साथ यहाँ से चल दें। ब्रज के बड़े बूढ़ों ने ब्रज को वहाँ से उठा देने का ही निश्चय किया। नंद जी ने वृंदावन में उनके जाने के मत को जान लिया तो वह बोले, यदि यह बात निश्चित हो गई है कि हमें जाना ही है तो आज ही यात्रा कर लेनी चाहिए। बस फिर क्या था, घोषणा कर दी गई कि ब्रजवासियों शीघ्र ही अपनी गौओं को तैयार करो और अपने बर्तन भांडे को छकड़ों में लाद लो, गाड़ियों को जोतो और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। कुछ ही समय में सारे ब्रजवासी अपने सामान और गौओं को ले वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। थोड़ी ही देर में ब्रज का वह स्थान सूना हो गया। तदंतर क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह ब्रज वृंदावन में जा पहुँचा और गौओं के हित के लिए बहुत दूर तक फैलकर बस गया। ऊंचे ऊंचे कांटेदार वृक्षों के तनों से ब्रज को चारों ओर से सुरक्षित कर दिया गया। जहाँ भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में ना तो बछड़े कभी शिथिल होते थे, ना गौएं कष्ट पाती थीं और ना ही दूसरे लोगों को कभी दुख का अनुभव होता था। गौएं, ब्रजवासी, तरुण वीर बलराम जी सब के सब कृष्ण द्वारा विहित उस निवास स्थान में आनंद से रहने लगे। वृंदावन में पहुंचकर वासुदेव जी के वे दोनों पुत्र बछड़ों के झुंडों को चराते हुए वहां सब ओर विचरने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल बालों सहित क्रीड़ा और यमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों का ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर वर्षा ऋतु आ पहुंची। अब मेघों की भारी घटा घिर आई और वर्षा करने लगी। नूतन जलराशि को खींच लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहार और धोकर साफ कर दिया। वर्षा ऋतु ने गोपों को घरों में सीमित कर दिया। वृंदावन में चारों ओर पेड़ पौधे और हरे भरे हो गए, जिससे चारों ओर हरियाली फैल गई। पगडंडियाँ भी जल भरने और घास के बढ़ने से लुप्त हो गईं। मेघों से घिरे आकाश में सूर्य के दर्शन भी दुर्लभ हो गए थे। किसानों को न दिन का पता चलता था न रात का। वातावरण
मिट्टी और नवीन तरु पल्लवों की सुगंध से महकने लगा था। सब और मोर प्रसन्नचित्त हो वर्षा ऋतु के स्वागत में नृत्य में मग्न नजर आने लगे थे। ग्वाल बाल भी एक दूसरे के साथ खेलते कूदते वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे थे। इस तरह ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन ने प्रकृति को फिर से जीवित कर दिया था। जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड में सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का निग्रह। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।